लास्ट वीडियो में अमेजिंग रैपिड फायर करने के बाद में अब हम आए हैं एक और रैपिड फायर राउंड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब है कि टोटल आपकी वेबसाइट पे जितने यूजर्स आ रहे हैं उनमें से कितना परसेंटेज ऑफ यूजर बिना कोई एक्शन लिए वापस जा रहा है एक गिवन टाइम के अंदर। यूजुअली 7 सेकंड्स का जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर कोई यूजर 7 सेकंड्स के अंदर अगर बाउंस ऑफ होकर चला गया तो उसको बाउंस्ड यूजर माना जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, जितना कम बाउंस रेट है उतना अच्छा है आपके वेबसाइट के लिए, यानी कि आपके वेबसाइट पे रेलेवेंट ट्रैफिक आ रहा है। B2B एंड B2C क्या होता है? B2B और B2C ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। B2B का मतलब है जब कोई बिजनेस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है वो कि डायरेक्टली किसी और बिजनेस के लिए ही है, ना कि एंड कस्टमर के लिए है, तो उसको B2B बोला जाता है। पर जब कोई बिजनेस इस तरीके की प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा होता है जो कि एंड कस्टमर के लिए ना कि किसी और बिजनेस के लिए है, तो उसको B2C बोला जाता है। फर्स्ट फोल्ड क्या होता है? फर्स्ट फोल्ड या जीरो फोल्ड या जीरो स्क्रॉल, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज पे बिना कुछ स्क्रॉल करे जितना कंटेंट दिख रहा है, जितना पेज दिख रहा है, उसको फर्स्ट फोल्ड बोला जाता है। यूजुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है बिकॉज डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% जो यूजर्स होते हैं वो बिना स्क्रॉल करे इतने में ही एक्शन ले लेते हैं, तो यह बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। A/B टेस्टिंग क्या होती है? A/B टेस्टिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में 2 वेरिएबल्स अवेलेबल है। मान लीजिए मेरे को लगता है कि अगर मैं प्राइसिंग की बात करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, मेरे बॉस को लगता है कि अगर सर्विस की बात करेंगे तो वो अच्छा बिकेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐड कॉपीज या कुछ लैंडिंग पेज या कुछ क्रिएटिव्स इस तरीके से बना सकते हैं जहां पे प्राइसिंग की बात हो रही हो, कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं जहां पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और फिर हमारा जो टोटल ट्रैफिक आ रहा है, चाहे पेड का है चाहे ऑर्गेनिक का है, उसको हम इवनली डिवाइड कर सकते हैं। 50% ए पेज पे गया, 50% बी पेज पे गया, या 50% को एक क्रिएटिव दिखा, 50% को दूसरा क्रिएटिव दिखा। और उसके बाद में एक ड्यूरेशन के बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो किस पेज पे कितना अच्छा एंगेजमेंट आया या कितने अच्छे कन्वर्जन आया या कितने अच्छे लीड आए, उसके हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि ए अच्छा है और या बी अच्छा है। मैं भी खुश, मेरा बॉस भी खुश। एंगेजमेंट रेट क्या होता है? एंगेजमेंट रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स होता है। यूजुअली सोशल मीडिया में एंगेजमेंट रेट का बहुत बड़ा रोल प्ले करा जाता है। एग्जांपल बताता हूं मैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो सोशल मीडिया का कंटेंट है उस पर कितने इंप्रेशंस आए, यानी कि कितने लोगों ने उसको देखा वर्सेस कितने लोगों ने उसके ऊपर कोई एंगेजिंग एक्टिविटी करी। एंगेजिंग एक्टिविटी से यहाँ मेरा मतलब है कि उन्होंने लाइक करा, कॉमेंट करा, शेयर करा किसी के साथ में, यानी कि कोई एक्शन लिया। जितना अच्छा एंगेजमेंट रेट है उतना ही अच्छा उस कंटेंट को माना जाता है, यानी कि लोग उतना एंगेज कर रहे हैं उसके साथ में। उस तरीके का और ज्यादा कंटेंट बनाने से आपके सोशल मीडिया चैनल्स का एंगेजमेंट और अच्छा बढ़ जाता है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।